फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात मथुरा की, कृष्ण जन्मभूमि की और साथ साथ अब कृष्ण जन्मभूमि पर हो रहे सियासत में उतरते अखिलेश यादव की। जी हां, बीजेपी का अयोध्या पूरा हो चुका है, काशी पूरा हो चुका है और अब बीजेपी इस चुनाव में हल्के फुल्के तौर पर मथुरा को भी छू रही है। कई नेताओं ने मथुरा पर बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या मथुरा पर ट्रैप में आ रही है या फिर अखिलेश यादव एक सोचे समझे रणनीति के तहत मथुरा पर खुद बोल रहे हैं? दरअसल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी और उन्होंने कह दिया कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राज तुम्हारा ही आएगा, सरकार तुम्हारी ही बनेगी और राम राज्य भी तुम ही लाओगे। दरअसल इस बयान के बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अब काशी और अयोध्या के बाद बीजेपी के एजेंडे पर मथुरा आ चुका है और क्या अखिलेश यादव मथुरा के बीजेपी के इस एजेंडे पर खुद चले आ रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि बीजेपी से वो इस मुद्दे पर सीधा दो हाथ कर सके। दरअसल चुनाव है और चुनाव में अखिलेश यादव हिंदू प्रतीकों को लेकर इस बार बिल्कुल झिझक में नहीं है। खुलकर हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, खुलकर मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर बनवाने तक की वो बात कर चुके हैं और जैसे ही मथुरा का नाम आता है, इस पर बैकफुट पर जाने की बजाय अब अखिलेश यादव सीधे सीधे मथुरा के मामले में फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने अभी तक मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई विवादित बात नहीं कही है, लेकिन मथुरा उनके एजेंडे में है, ये तो साफ कर दिया। अखिलेश यादव को लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी कहीं मथुरा को नए मुद्दे के तौर पर लेकर ना आ जाए। ऐसे में वो अब खुलकर मथुरा, अयोध्या, काशी सब पर बोल रहे हैं और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। जिस तरीके से पहले बीजेपी के सांसद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि मथुरा भगवान कृष्ण उनके भी सपने में आ रहे हैं और वो राम राज्य लाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कोसते हुए कोशीकला दंगा की याद दिला दी, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सीधे सीधे बचने के बजाय बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई न कोई बयान दे रहे हैं। याद करिए पश्चिम बंगाल का चुनाव, जब ममता बनर्जी ने खुलेआम मंच से चंडी पाठ करना शुरू किया, अखिलेश यादव इस बार चुनाव में हिंदू विरोध नहीं बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर लोगों के सामने रहना चाहते हैं और बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें बैकफुट पर न धकेल पाए, इसकी पूरी योजना दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अगर कोई मथुरा पर बात करता है तो अखिलेश यादव मथुरा पर बात करते हैं, कोई अयोध्या पर बात करता है तो अयोध्या पर बात करते हैं, कोई काशी पर बात करता है तो वो काशी पर भी बात करते हैं। यानी कि इस चुनाव में बीजेपी अब सीधे सीधे अखिलेश यादव को नकली हिंदू, चुनावी हिंदू तमाम तरीके से ब्रांड करने पर तुली है, लेकिन अखिलेश यादव भी इस चुनाव में सीधे सीधे इस मामले को हेड ऑन ले रहे हैं। तो इस मामले में दो बातें निकल करके आती हैं कि क्या सचमुच बीजेपी ने धर्म के मामले में अखिलेश यादव को अपने पिच पर खींच लिया है या फिर अखिलेश यादव जानबूझकर इस बार खुलकर हिंदू प्रतीकों की सियासत में उतर चुके हैं। कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इस बार खुली पिच पर, हिंदुत्व की खुली पिच पर, धर्म की खुली पिच पर अखिलेश यादव बीजेपी को बैटिंग करने देना नहीं चाहते और अपनी भूमिका भी उस पिच पर
बनाए रखना चाहते हैं। बेशक मुस्लिम वोटों की बात कर ली जाए तो इस वक्त अखिलेश यादव के साथ वो तबका जुड़ा हुआ है और अब अखिलेश को लगता है कि हिंदुओं के नाम पे जो वोट है उसमें भी उनका अपना हिस्सा बना रहे।